अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, जैसे कि आजकल जो है ना, इस मुल्क में अफरा तफरी का आलम है और हर तरफ एक कंफ्यूजन है। मुल्क में, मुआशरे में एक अजीब डिप्रेशन और कंफ्यूजन के जो है ना वो मामला चल रहे हैं, माली लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, इक़्तिसादी लिहाज से भी एक अजीब गदर मचा हुआ है। तो इस सारे सिनेरियो में सुबह, दोपहर, शाम तनकीद, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे पे तंज, ये सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मीडिया को देखें, 24 घंटे एक अजीब कंफ्यूजन पब्लिक में क्रिएट हो रही है। हर बंदा जो है ना वो तंग है, माशी लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से मसाइल के शिकार हैं, जिसकी वजह से अजीब किस्म की एक माहौल मुआशरे में बन गया है। सारे सिनेरियो में रहते हुए मेरे जहन में एक सोचते सोचते एक सवाल आया। तो उस सिलसिले में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, अपनी राय जो है ना वो शेयर करूंगा और आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा आखिर में। लेकिन इस पे बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। अच्छा सर, बात यह है कि ये सारे माहौल और हालात जो खराब हैं और हम हर बंदा, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो परेशान है, वो रो रहा है, वो हुकूमत पे तनकीद, एक दूसरे को गालियां, इंतजामिया, अजीब कदर है। इस सारे सिनेरियो पे मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि 1947 में पाकिस्तान के आज़ाद होने से लेकर आज तक हम दुनिया से कर्ज ले रहे हैं। पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान 1947 में वो यूएस के दौरे पे जाते हैं और वहां से शुरू करते हैं, हमने मुल्क बना लिया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें लोन। तो यानी कहने का मकसद है कि 1947 से ये सिलसिला शुरू है और 2024 अभी एंड पे है। अभी तक 70+ ईयर्स के अंदर हम लोग अपने आप को नहीं संभाल सकते। अब मेरा जो जहन में एक सवाल उठता है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि देखें, हमारे यहाँ 74 सालों में जितना भी हमारा मुल्क का निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, या अफराद पे मुश्तमिल है ना जी, निज़ाम खुद तो नहीं चलता, कोई रिमोट सिस्टम तो नहीं, चाहे वो हुकूमती हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी पावर कॉरिडोर्स में काम करने वाले लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं, पॉलिसी साज हैं, ये ये 74 5 ईयर्स में इसी मुल्क की ही प्रोडक्ट्स है ना। इसी सरजमीन, इसी कौम के ही बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे बड़े होकर यही लोग हैं जो ऊपर आते हैं, ज्वाइंस करते हैं इदारों में, इंतजामिया में, यही लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी अपनी ही प्रोडक्ट है और इसी लोग के मुआशरे के लोग हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे मुल्क में अराउंड जो है ना तकरीबन 2 से 300 प्लस में जो है ना हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, इसी तरह कॉलेजेस जो है ना वो बेताशा हैं। तो उनमें से अगर हम एवरेज अब निकालते हैं, 300 यूनिवर्सिटीज में से वो ईयरली अगर हम मिनिमम पे रख लें तो फी यूनिवर्सिटी अराउंड 3000 के करीब जो है वो यूनिवर्सिटीज प्रोफेशनल्स को क्लियर करती हैं। मैं वैसे एक एस्टिमेटेड रफ आइडिया लगा रहा हूँ। तो अगर आप 2000 कर लें, चलें 2000 स्टूडेंट्स प्रोफेशनल जो हैं, 2000 प्रोफेशनल्स को यूनिवर्सिटी जो है वो साल में क्लियर करती है। अब 2000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल अगर एक यूनिवर्सिटी क्लियर करती है तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि साल में कितने लोग होंगे। अब उन प्रोफेशनल जो क्लियर होके चले जाते हैं, हम मान लेते हैं कि जी उसमें से 3 to 4% जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं इस मुल्क से, बाकी तो सारे यही होते हैं। अब इन्हीं
प्रोफेशनल क्लियरेंस में से ही, या वो हमारे टेक्निकल साइड भी चले जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं, तो इसी मुल्क में ही वो ज्वाइन कर रहे हैं ना, और इसी मुल्क में वो आगे बढ़ते हैं और फिर वो हुकूमतों में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, पावर पॉलिटिक्स में आते हैं, इंतजामिया में आते हैं, जो इस मुल्क के सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो इस बात के कहने का मकसद ये है कि अब क्या ये 74 ईयर में हमारी प्रोडक्ट में मसला है या क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ठीक है, मान लेते जी इसमें बैरूनी मुदाखलत होती है, इसमें करप्शन होती है, करप्शन भी तो हम ही कर रहे होते हैं। मैं एक इज्तिमाई कौम की बात कर रहा हूँ, इस पे कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि बाहर से तो चलाने के लिए कोई भी नहीं आता। हम कहते हैं जी ठीक है जी, गद्दार हो गए, कोई मिल गया, कुछ 2%, कुछ 3%। 74 ईयर्स के अंदर कोई भी नहीं है ऐसे आए कि चलो जी 100 में से 50 जो है ना वो बाहर के लोग होंगे, तो 50 तो ठीक ही होंगे ना। तो 50% के रेशो पे भी अगर हम चलें तो कोई इदारा इस वक्त कोई एक इदारा ऐसा नहीं है सिवाय फौज के, क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म डिसिप्लिन इदारा है। कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जिससे आप सेटिस्फाई हैं, जो प्रॉपर काम कर रहा हो। फारे हो चुके हैं। अब ये सारी चीजें ना मैं बड़े सोचता रहा कि यार किस दलदल में हम फंसे हुए हैं, कौन सी कौम है हम, जहां से प्रोडक्ट भी हमारी है, वो रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं दे रही, क्यों अच्छा रिजल्ट हमें नहीं आ रहा 74 सालों में, और हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि जीना हराम हो गया इस मुल्क में रहना और रहते हुए। एक आम शरीफ शहरी के लिए इस मुल्क में यकीन करें कि इज्जत से जीना बहुत मुश्किल हो गया है, सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा टफ हो गई है। तो ये सोचते सोचते मुझे एक वाकया याद आया। हमारे एक कुलीग, सीनियर कुलीग थे, आज से कोई 25-30 साल पहले। तो वो डेपुटेशन पे गए हुए थे बाहर के मुल्क में, तो वहां से एज ए स्टेट गेस्ट वो बता रहे थे कि हम जापान चले गए। तो जापान में जब वो गए तो वहां पर उनको एज ए स्टेट गेस्ट ठहराया गया और एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शामिल होना था। तो वो बता रहे थे कि वो कॉन्फ्रेंस जिस जगह पे अरेंज की गई थी, वो जगह जापान की इंतहाई एक सेंसिटिव जगह थी, यानी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह थी। जैसे हमारे असास इदारों के ऑफिसेज हैं या इंस्टॉलेशन हैं, तो इस किस्म की जगह में वो कॉन्फ्रेंस पे वहां पे कहते हम गए। अच्छा, कहते वहां हैरानगी की हमें बात ये हुई कि उस इतने सेंसिटिव जगह में ना तो वहां कोई उस एरिया में बाउंड्री वॉल था, ना वहां कोई सिक्योरिटी थी, और कोई अरेंजमेंट नहीं थी, बस एक खाली जगह थी और उसमें बिल्डिंग बनी हुई थी, और हम गए और उस हॉल में जाके बैठे। तो वहां जब कॉन्फ्रेंस एंड हुई तो कहते एक जैपनीज ने हमसे पूछा कि यार किसी के जहन में अगर कोई सवाल है, तो कहते मेरे जहन में ये सवाल घूम रहे थे कि इतने हसास जगह पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहता उससे सवाल पूछा, मैंने कहा यार हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं दैट इज मोर सेंसिटिव प्लेस ऑफ द जापान, आप लोगों की यहाँ कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो कहते उसने मुझे एक ऐसा जवाब दिया कि मैं लॉक हो गया। उसने कहा कि वी ऑल आर जापानीज, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। तो जब ये बात मेरे जहन में आई तो मुझे समझ आ गई, और फिर एक सवाल ये उठता है कि आइदर वी आर पाकिस्तानी। ये हम अपने आप से जरा पूछें कि आइदर वी आर पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो फिर ये हालत क्यों है, और अगर हम पाकिस्तानी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो हमने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड रखे हुए हैं, ये हमने जेली रखे हुए हैं, वैसे फेक रखे हुए हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन जो है ना वो मेरे जहन में चल रही थी। माइट भी मैं इसमें रॉन्ग हूँ, तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। और अब आप खुद हर बंदा अपने जहन में पूछे कि हम किस लेवल तक पाकिस्तानी हैं, कि हम 47 से लेकर 24 तक कर्ज मांग रहे हैं। मुल्क जो है ना वो पीछे से पीछे जाते जाते बेड़ा गर्क हो गया है, और इस वक्त तमाम जो है वो रुल रही है महंगाई के दौर में और हर किस्म के मामलात से सफर कर रही है। तो हमें बहसियत कौम
अभी ज़रा अपने गिरबानों में झांक के सोचना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हम जो प्रोडक्ट इस मुल्क को चलाने के लिए दे रहे हैं वो ठीक है? क्या हमारे उस्ताज़ा जो इनको पढ़ा रहे हैं वो नाअहल हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, या हमारे अंदर सिंसियरिटी ख़त्म हो चुकी है, या क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं? ज़रा सोचिए और फिर अपनी कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।